अब इसके पीछे भी भाई और बहनों एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है, और ये आध्यात्मिक रहस्य आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं, केवल इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी मालूम पड़ेगा, और जितने भी जो मेरे गुरु भाई बहन हैं, यानी जितने भी संत रामपाल जी के भगत हैं, उनको भी केवल आज ही मालूम पड़ेगा कि ये सारी की सारी जो प्रोसीजर है दलित समाज को ब्राह्मणों से दूर करने की, दलित समाज को देवी देवताओं से दूर करने की, दलित समाज के द्वारा, इन ब्राह्मणों के द्वारा जो भी पाखंड, जो भी आडंबर, जो भी धार्मिक क्रिया जो की जाती हैं, जो शास्त्रों के विरुद्ध हैं, ये कौन करवा रहा था, क्यों करवा रहा था, इसका रीजन क्या था? इसका रीजन आपको पता चलेगा सतगुरु रामपाल जी भगवान। ये है वो महापुरुष जो मुख्य रीजन है इस घटना का। ऐसा इन्होंने क्यों किया, उसके लिए आपको 650 साल पहले जाना पड़ेगा। 650 साल पहले यही महापुरुष सतगुरु रामपाल जी कबीर देव के नाम से, कबीर साहिब के नाम से, कबीर दास के नाम से ये बनारस के काशी शहर में आए हुए थे, ये प्रकट थे। 120 साल तक इन्होंने अपना ज्ञान दिया, और उस समय जब ये काशी में थे, उस समय ये संत रविदास जी थे, ये कबीर जी के शिष्य थे। 650 साल पहले जो रविदास जी थे, इन्होंने कबीर जी से नाम उपदेश लिया, ये इनके भगत बन गए, और आगे चलकर ये रविदास जी जो है ये संत के रूप में प्रसिद्ध हो गए। ये उस कबीर देव सतगुरु रामपाल जी का एक खेल था। उनको मालूम था कि 650 साल बाद इस संसार में भक्ति युग शुरू होगा, जिसको बिचली पीढ़ी कहते हैं, जो सन 1947 के बाद में शुरू हुई है। तो ये भक्ति का जो समय था, ये वर्तमान समय है, और वर्तमान समय तक दलित समाज को, समाज के पिछड़े वर्ग को, जिसको कोई भी उस समय महत्व नहीं दे रहा था, 650 साल पहले बेहद छुआछूत थी। ब्राह्मण लोग अपने कपड़ों से भी जो शूद्र कहे जाते थे, उनको नहीं लगने दिया करते थे। तो परमेश्वर कबीर जी ने अपनी सूझबूझ से, अपनी उस प्लानिंग के तहत संत रविदास जी को आगे चलकर एक संत के रूप में प्रसिद्ध कर दिया, अपनी प्रेरणा से, अपनी शक्ति से, अपनी पावर से। संत रविदास जी तो अपना शरीर छोड़ गए थे, उस समय ये कोई संत नहीं थे, कोई इनकी पूजा नहीं करता था, कोई इनकी भक्ति नहीं करता था। ये खुद एक भगत थे उस समय, जब तक ये जीवित थे। इनके शरीर छोड़ने के बाद में आगे चलकर जिन्हें हम शूद्र कहते हैं, जिन्हें हम दलित समाज कहते हैं, उन्होंने संत रविदास जी को संत के रूप में अपना लिया। वो इनकी पूजा करने लग गए, वो इनके शब्द गाने लग गए, इनकी महिमा करने लग गए, इनको अपने परमात्मा के रूप में जानने और मानने लग गए। क्या प्लानिंग थी ये कबीर देव भगवान की? ये प्लानिंग थी कि समाज का जो बिछड़ा हुआ जो वर्ग है, वो भक्ति से जुड़ा रहे। अन्यथा ये ब्राह्मण लोग, ये पंडित लोग, ये मनुवादी लोग, इनको भक्ति और भगवान के निकट भी नहीं जाने देंगे। क्योंकि उस समय के जो पंडित लोग होते थे 650 साल पहले, और समाज में जो लोग शूद्र कहे जाते थे, जैसे चमार हैं, धानक है, कोल्ली है, रैगर है, उनको ये ब्राह्मण लोग नाम उपदेश नहीं दिया करते थे, उनको ये मंत्र जाप नहीं दिया करते थे। उन लोगों को शास्त्र जो है पढ़ने और पढ़ाने का कोई अधिकार नहीं था। तो परमेश्वर ने सोचा कि यदि इन लोगों को भक्ति भगवान से जोड़ के नहीं रखा गया, तो इन लोगों के अंदर नास्तिकता जन्म ले लेगी, ये लोग भक्ति और भगवान से दूर हो जाएंगे। और जिस समय उस कबीर देव ने 8 सितंबर 1951 को भारत देश की पावन भूमि पे संत रामपाल जी के रूप में आना था, उस समय फिर कोई भी उनकी बात को स्वीकार नहीं करता, सारे लोग नास्तिक हो जाते। इसलिए सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने संत रविदास जी को निमित्त बनाया, और रविदास जी के शरीर छोड़ने के बाद में लोगों ने रविदास जी को अपने गुरु के रूप में, अपने संत के रूप में, अपने मार्गदर्शक के रूप में, आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में लोगों ने रविदास जी को स्वीकार कर लिया।
जो दलित समाज है उसने रविदास जी को अपना गुरु मान लिया और ये लोग भक्ति से जो है वो जुड़े रहे। अब आके परमात्मा ने सबको जो है शिक्षित कर दिया। सन 1951 में आके सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, उस कबीर परमात्मा ने शिक्षा दे दी, सब लोगों को पढ़ने का अधिकार दे दिया, सब लोग समाज में समान रूप से रहने लगे। छुआछात को जड़ से तो समाप्त नहीं हो पाई है, लेकिन तकरीबन 90% समाज से छुआछात दूर हो चुकी है। अब वर्तमान में संत रामपाल जी को इस बात का मालूम था कि जैसे ही दलित समाज के लोग शिक्षा प्राप्त करेंगे, संविधान के अनुसार उनको समानता का उनको दर्जा मिल जाएगा, हर प्रकार की नौकरियों में, हर प्रकार से प्रशासनिक सेवाओं में, हर प्रकार से सरकार में उनकी भागीदारी हो जाएगी, तो उसके बाद फिर ये लोग धीरे धीरे भगवान और भक्ति से दूर होते चले जाएंगे। उसके लिए भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी भगवान की सत्य प्रेरणा से भीमराव अंबेडकर जी के शरीर छोड़ने के बाद में भीमराव अंबेडकर जी को उस कबीर देव सतगुरु रामपाल जी भगवान की सत्य प्रेरणा से एक मसीहा के रूप में, उनके भगवान के रूप में जो है प्रतिष्ठित कर दिया गया। यानी आज का जो दलित समाज है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना भगवान मानने लगा है, वो संत रामपाल जी की सत्य प्रेरणा से, संत रामपाल जी की प्रेरणा से, उस कबीर देव भगवान की प्रेरणा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भगवान मानने लगा है। लेकिन अब ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि केवल वर्तमान समय तक ही दलित समाज को भक्ति से जोड़े रखने के लिए, एक सूत्र में बांधे रखने के लिए संत रामपाल जी ने ऐसा किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दलित समाज का हीरो बना के रखा, लेकिन अब इनको हीरो बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा हीरो वो कबीर भगवान संत रामपाल जी के रूप में स्वयं धरती पर आ चुका है। अब जितने भी नकली हीरो हैं, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता, किसी भी धर्म के धर्म गुरु, ये सब फीके पड़ने वाले हैं। 2028 वो लास्ट समय है, उसके बाद में सब फीके पड़ जाएंगे, सब फीके पड़ जाएंगे। जिस प्रकार रात्रि के समय में चांद भी चमकता है, सितारे और तारे भी चमकते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य उदय होता है, धीरे धीरे चांद और उन सितारों की रोशनी फीकी पड़ने लग जाती है, और जब दिन के 12 बज जाते हैं, सूरज बिल्कुल सीधा आ जाता है, उस समय वो चांद और सितारे दिखाई भी नहीं देते। तो अब वो सूरज रूपी भगवान अपना अनमोल ज्ञान लेकर धरती पर प्रकट हो चुका है अपने मिशन को पूरा करने के लिए। अब ये जितने भी चांद तारे या सितारे हैं, ये सब फीके पड़ जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि लोग जब संत रामपाल जी के ज्ञान को सुनेंगे, उनके सत्संगों को सुनेंगे, और जो लोग आज से पहले भक्ति और भगवान की ABCD से दूर थे, अब जब उनको पता चलेगा यार वास्तव में ज्ञान तो संत रामपाल जी का है, वास्तव में शास्त्र क्या कह रहे हैं, आज से पहले इन पंडितों ने हमें क्या बताया, धर्म गुरुओं ने क्या बताया, और वास्तव में ज्ञान है क्या, क्यों हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, क्यों आपस में धर्म और जातियों में हमारे को शैतान ने आपस में बांट दिया, हम क्या करने के लिए आए थे और हम क्या कर रहे हैं। हमने तो अपना मकसद ये बना लिया, जन्म ले लिया, बच्चे को पढ़ाओ, नौकरी लगाओ, 2 पैसे कमाओ, चाहे चोरी से, चाहे रिश्वत से, चाहे डाका मारो, चाहे मिलावट करो, चाहे झूठ बोलो, और अंत में फिर मर जाओ दुर्गति करवा के। अब लोगों को पता चलेगा कि ये शिक्षा भगवान ने क्यों दी थी, नौकरी के लिए नहीं दी। ये शिक्षा भगवान ने इसलिए दी थी ताकि मैं इस पृथ्वी पर आकर जब तुम्हें शास्त्र दिखाऊंगा, कुरान, पुराण, बाइबल, वेद, गीता, तो तुम लोग देख सको, आंखों से देख सको कि वास्तव में गीता जी में क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा है, भक्ति क्या है, भगवान क्या है, हमें क्या करना चाहिए था और हम लोग क्या कर रहे हैं। इसलिए परमात्मा ने हमें शिक्षित किया था। और यदि वो परमात्मा ये नौकरी रूपी लड्डू ना फेंके, तो कोई भी माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिलवाता, कोई भी माता पिता अपनी जेब से पैसे लगा के अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता, स्कूल नहीं भेजता, यदि शिक्षा के बदले भगवान नौकरी का लड्डू ना फेंके तो भगवान ने हमारे को एक स्वार्थ दिया, भगवान ने हमारे को एक लड्डू फेंक दिया कि अगर पढ़ोगे लिखोगे तो नौकरी मिलेगी, घर में पैसा आएगा। तो माता पिता नौकरी के चक्कर में, पैसों के चक्कर में अपने बच्चों को पढ़ाने लगे, सबको शिक्षित कर दिया।
लेकिन इसका मुख्य जो प्रयोजन था शिक्षा का, ये नौकरी नहीं था। आने वाले समय में नौकरियां नहीं रहेंगी, केवल सेवा होगी। सेवा कैसे होगी? 2028 के बाद। ये याद रखना, 2028 का समय युग परिवर्तन का समय है। धरती पर महाविनाश होगा, केवल धार्मिक लोग बचेंगे या जो संत रामपाल जी की शरण में हैं वो बचेंगे। महाविनाश होगा और उसके बाद में ना कोई पेंशन होगी, ना कोई नौकरियां होंगी। व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लोग सेवा करेंगे। सेवा, इनके भगत हर राजनीतिक पदों के ऊपर इन्हीं के भगत होंगे। और वो कोई राजा बनकर सेवा नहीं करेंगे, सेवक बनकर सेवा करेंगे। और उस समय कोई उनके पद के अनुसार उनको जो है सैलरी नहीं मिलेगी। मान लीजिए कोई जिला कलेक्टर है, उसको सेवा मिली हुई है, तो पहली बात है वो नौकर बन के काम करेगा भगवान का। अपने आप को जिला कलेक्टर नहीं समझेगा। जैसे आजकल लगा के सूट बैटर काला चश्मा गाड़ियों में घूमते हैं, जिला कलेक्टर बन जाए तो क्या पता अपने आप को भगवान समझ बैठते हैं। 2028 के बाद जब इनके भगत राजनीतिक पदों पे होंगे, प्रधानमंत्री से लेकर गांव के मुखिया तक वो भगत होंगे। भगत, उनमें अहंकार नहीं होगा, मान बढ़ाई नहीं होगी, दिखावा नहीं होगा। गुलाम बन के काम करेंगे, आप और हमारे दास बन के काम करेंगे, नौकर बन के काम करेंगे। और जिसकी जैसी आवश्यकता होगी उसी अनुसार उनको सैलरी मिलेगी। अगर एक जिला कलेक्टर को अपना घर चलाने के लिए मात्र 20,000 की जरूरत है, उसको 20,000 ही मिलेंगे। और यदि एक चपड़ासी को अपना घर चलाने के लिए 40,000 की जरूरत है तो उसको 40,000 ही मिलेंगे। ऐसा समय आएगा इस कलयुग में, मिनी सतयुग। सबको बराबरी, सबको समानता, प्यार प्रेम, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई धर्म जातियां नहीं, सब धर्म नष्ट हो जाएंगे। सारे के सारे धर्म जो वर्तमान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब संत रामपाल जी के मानव धर्म में सम्मिलित हो जाएंगे। तो ये प्लानिंग थी सतगुरु रामपाल जी भगवान की। शिक्षा के बदले नौकरी का एक लड्डू उन्होंने फेंका ताकि माता पिता मेरे बच्चों को शिक्षित कर दें। और जब मैं कबीर संत रामपाल जी के रूप में 8 सितंबर 1951 को कलयुग की बिचली पीढ़ी में धरती पर प्रकट होऊंगा और जब सन 1994 से अपना ज्ञान देना शुरू करूंगा, उस समय तक मेरी सभी आत्माएं शिक्षा प्राप्त कर चुकी होंगी। बच्चा बच्चा जो है वो पढ़ा लिखा होगा और आज उस पढ़ाई का फायदा संत रामपाल जी उठा रहे हैं। गीता का ज्ञान दे रहे हैं, बच्चा बच्चा पढ़ रहा है। वेदों का ज्ञान दे रहे हैं, बच्चा बच्चा पढ़ रहा है। कुरान का ज्ञान दे रहे हैं, उंगली रख रख के समझा रहे हैं, बच्चा बच्चा पढ़ रहा है। बाइबल का ज्ञान दे रहे हैं, बच्चे बच्चे को पढ़ा रहे हैं। और आज संत रामपाल जी ने उस शिक्षा का फायदा उठाकर वेद गीता कुरान पुराण शास्त्रों को पढ़ाकर अपने बच्चों को इस कदर तैयार कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी अगर ज्ञान चर्चा के लिए आ जाएं, मुंह की खा के जाएंगे, मुंह की खा के। तो ये संत रामपाल जी की प्लानिंग थी भाई और बहनों। 650 साल पहले रविदास जी को खड़ा करना और वर्तमान समय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दलितों का हीरो बनाना, उनका मसीहा बनाना। लेकिन अब कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? अब आगे आपको जो मैं पंपलेट दिखाऊंगा उससे आपको समझ में आ जाएगा। ये कबीर सागर है और ये कबीर सागर का चैप्टर है, ये बोध सागर। ये इसके पेज नंबर हैं। ये वो कारण है जिस कारण से अब आने वाले समय में मुश्किल से 3 से 4 वर्षों में ये दुनिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तो छोड़िए, ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवताओं को भी पूजना छोड़ देगी, बिल्कुल जड़ से। क्यों? रीजन है ये छोटा सा, ये वाणियां, ये पेज, ये कबीर सागर का बोध सागर से ये पेज। क्यों संत रामपाल जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दलित समाज का हीरो बनाया, मसीहा बनाया? क्योंकि इस कबीर सागर के अनुसार, उस कबीर भगवान की प्लानिंग के अनुसार, जब वो कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर आएगा, वो गुरु बनकर ज्ञान देगा, लोगों को अपनी शरण में लेगा, तो सबसे पहले संत रामपाल जी की शरण में जो आएंगे, संत रामपाल जी जिनको ज्ञान देंगे, जो संत रामपाल जी की शरण को ग्रहण करेंगे, वो वही दलित समाज के लोग होंगे। वही दलित समाज के लोग सबसे पहले जो दलित समाज है, जिनको हमारा समाज चमार, रैगर, कोली, धाणक इन जातियों के नाम से जानता है, यही लोग सबसे पहले सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में आएंगे। क्योंकि ये जितने भी लोग हैं
जिनको अज्ञानता और नादानी में हम लोग नीची जाति के मानते हैं, शेड्यूल कास्ट वाले मानते हैं, जिनको चमार कहते हैं, धानक कहते हैं, रैगर कहते हैं, कोल्ली कहते हैं, ये तमाम लोग वास्तव में हरिजन हैं। हरिजन का मतलब होता है हरि यानी भगवान और जन मानी उसकी आत्मा, उसके भगत है। ये तमाम जातियों के लोग उस कबीर देव भगवान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की विशेष प्यारी आत्मा है। ये क्षत्रिय, ये वैश्य और ये ब्राह्मण ये इतने प्रिय नहीं है जितने प्रिय उस कबीर देव भगवान को, अल्लाहु अकबर को, जो वर्तमान में संत रामपाल जी के नाम से धरती पे प्रकट हैं, जिनको चमार, कोल्ली, धानक और रैगर जाति के लोग हैं। ये सौभाग्य है भाई और बहनों आप लोगों का। समाज ने भले आपको चमार कहा, आपको धानक कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता उस परमात्मा को, लेकिन आज आपने भगवान प्राप्त कर लिया, परमात्मा प्राप्त कर लिया आज आपने। जो लोग धानक, चमार, रैगर जाति से हैं, कोली जाति से हैं, और जो संत रामपाल जी के शरण में आ चुके हैं, उनको पता है कि उनको क्या मिल गया, और बचे खुचे लोग 2028 में आ जाएंगे। तो ये है भाई और बहनों वो कारण, जिस कारण को स्पष्ट रूप से उस कबीर जी ने 650 साल पहले कबीर सागर में लिखवा दिया था। देखिएगा, आज्ञा रहे ब्रह्मबोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे। ये जो 12वां जो पंथ है, जो गरीबदास जी का पंथ था, ये उसके विषय में कहा जा रहा है। ये गरीबदास जी कौन थे, 12वां पंथ क्या है, उनके भगत तो जानते ही हैं। आप यदि जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पर संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करें। तो ये गरीबदास जी के 12वें पंथ के बारे में इशारा है कि आज्ञा रहे ब्रह्मबोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे। जो गरीबदास जी थे वो कोई भेदभाव नहीं करते थे अपने भक्तों में, सभी जातियों के लोग उनके भगत थे, सभी के घर पे वो भोजन करते थे। साखी हमारी ले जीव समझावे, असंख्य जन्म ठोर नहीं पावे। जो गरीबदास जी थे वो कबीर जी की वाणियों को, साखियों को लेकर ज्ञान दिया करते थे, परंतु 12वां जो पंथ था जो गरीबदास जी का, वो काल तक सीमित था। असंख्य जन्म जो गरीबदास जी के भगत थे, जो 12वें पंथ की जो आत्माएं थी, जो सन 1994 से जब तक संत रामपाल जी ने ज्ञान देना शुरू नहीं किया, नामदान देना शुरू नहीं किया, उससे पहले 12वां पंथ ही चल रहा था। तो 12वें पंथ में जो कि गरीबदास जी का था, जिन जिन लोगों ने नाम दीक्षा ली है वो लोग असंख्य जन्म मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। 12वें पंथ प्रकट है बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म न पावे, ये 12 पंथ हमी को ध्यावे। यानी ये सतलोक नहीं जा पाएंगे ये 12 पंथ वाले। 12वें पंथ हम ही चल आवे, सब पंथ मिलाकर एक ही पंथ चलावें। आगे चलकर उस 12वें पंथ में वो कबीर जी कह रहे हैं कि मैं खुद ही चल के आऊंगा और अपना ये अनमोल ज्ञान दे के सभी पंथों को मिटाकर मेरे यथार्थ 13वें कबीर पंथ में मिला लूंगा। और यथार्थ जो 13वां जो कबीर पंथ है वो सन 1994 से सतगुरु रामपाल जी ने शुरू किया है। यानी स्वयं ये कबीर भगवान है, सतगुरु रामपाल जी स्वयं ये कबीर भगवान है, जिन्होंने यथार्थ 13वां कबीर पंथ शुरू किया है आकर। तो क्या कह रहे हैं, 12 पंथ हम ही चलावें, यानी 12वें पंथ में आगे चल के हम ही चल के आएंगे। 17 फरवरी 1988 को संत रामपाल जी ने अपनी लीला दिखाते हुए एक अच्छी आत्मा पंडित राम देवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया और 12वें पंथ में 17 फरवरी 1988 को एंटर हुए और सन 1993 से सत्संग करना शुरू किया और 1994 से नाम दीक्षा देना शुरू किया। तो कह रहे 12वें पंथ हम ही चलावें, सब पंथ मिटाकर एक ही पंथ चलावें। तब लगी बोधो कूरी चमारा। अब ये है भाई और बहनों वो रहस्य, ये है वो रहस्य जो आपको समझाएगा कि क्यों संत रामपाल जी ने, उस कबीर देव भगवान ने 650 साल पहले रविदास जी को दलित समाज का हीरो बनाया और सन 1947 के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शरीर त्यागने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दलित समाज का हीरो बनाया। क्यों? तब लगी बोधो कूरी चमारा। तब लग मानी उस समय तक, कौन से समय तक? जब तक संत रामपाल जी वो कबीर भगवान वापस धरती पर प्रकट नहीं हो जाएंगे। तो 8 सितंबर 1951 को संत रामपाल जी वो कबीर भगवान वापस धरती पे आ गया। तो क्या कह रहे हैं? तब लग बोधो कूरी चमारा, यानी सबसे पहले जो संत रामपाल जी की जो शरण में आएंगे, यानी वो कबीर परमात्मा इस कबीर सागर में 650 साल पहले लिख रहे हैं कि तब लगी,
यानी उस समय पिछली पीढ़ी में तब लगी बोधो, बोधो मानी ज्ञान, कूरी और चमारा सबसे पहले जिन्हें समाज नीची जाति का समझता है, चमार, रैगर, कोली और ये कूरी, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले मेरा जो ज्ञान है पिछली पीढ़ी में, सबसे पहले मेरा ज्ञान समाज जिनको नीची जाति वाला समझता है, ये कूरी, ये चमारा, ये धानक, ये रैगर, सबसे पहले मेरा ज्ञान उनको दिया जाएगा। यानी सबसे पहले ये दलित समाज संत रामपाल जी की शरण में आएगा। और वर्तमान में संत रामपाल जी के जितने भी लाखों की संख्या में भगत हैं, उनमें से 90% जो भगत हैं, जो स्त्री और पुरुष हैं, वो रैगर, चमार, कूरी और धानक समाज के लोग हैं। 10% में ब्राह्मण, आपके यादव, जाट, राजपूत, ये लोग आते हैं। तो सबसे पहले क्या कहा परमात्मा ने, तब लग बोधो कूरी चमारा, सबसे पहले मेरी शरण में वो नीची जाति के लोग ही आएंगे, वो दलित लोग ही मेरी जो है वो शरण में आएंगे। उसके बाद फेरी तुम बोधो राज दरबारा, उसके बाद में बोध मानी ज्ञान, फिर तुम राज दरबार से संबंधित जो लोग हैं, जो बड़े बड़े राजनेता हैं, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, समाज के बड़े बड़े लोग हैं, उसके बाद उन लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाया जाएगा। यानी सबसे पहले जो दलित समाज है वो संत रामपाल जी की शरण में आएगा, और फिर 2028 के बाद, महाविनाश के बाद में, फिर उसके बाद ये राज दरबार से संबंधित लोग, बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग, मायाधारी लोग, जब ढंग से जब इनकी वो घिस निकल जाएगी, क्योंकि 2028 युग परिवर्तन का समय है। हर प्रकार से काल और दुर्गा इस पृथ्वी पर जितने भी देश हैं, जितने भी मानव शरीरधारी स्त्री पुरुष हैं, सबको ढंग से घेरेगी, सबको ढंग से दुखी करेगी, परेशान करेगी। प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, बाढ़, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओले, युद्ध, गृह युद्ध, महामारियां, वायरस, ये आने वाला जो 4 साल का समय है भयंकर महाविनाशकारी समय है। आधी जनसंख्या को ले मरेगा ये समय। उसके बाद में फिर ये लोग आएंगे संत रामपाल जी की शरण में, क्योंकि वर्तमान में ये लोग संत रामपाल जी की शरण में नहीं आ सकते, क्योंकि वर्तमान में तो इनकी मौज हो रही है, गाड़ी, घोड़े, बंगले, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई विधायक है, कोई एमएलए, कोई सरपंच है, कोई बहुत बड़ा जो है कोई बिजनेसमैन है। तो वर्तमान में ये लोग संत रामपाल जी की शरण में नहीं आएंगे, क्योंकि 2 टाइम की रोटी का बंदोबस्त है। और ये बेचारे समाज के दबे हुए लोग, हैंड टू माउथ, इनको चाहिए सुख। तो ये तुरंत संत रामपाल जी के ज्ञान को इन्होंने समझ लिया, क्योंकि जो दुखी होता है, जो परेशान होता है, वो व्यक्ति ज्ञान को जल्दी समझता है। और जो बकवादी लोग होते हैं वो नहीं समझते, जब उनको ठोकरें लगती हैं तब समझते हैं। तो भाइयों बहनों, ये है वो वाणी जिस कारण से संत रामपाल जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दलित समाज का मसीहा बना के रखा। लेकिन अब उनको मसीहा बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब सबसे बड़ा मसीहा, दुनिया का सबसे बड़ा मसीहा संत रामपाल जी स्वयं आ चुका है। और अब सारे के सारे लोग उनकी शरण में आएंगे आने वाले समय में। तो ये चमार, कोली, धानक आदि द्वारा देवी देवताओं की पूजा पाठ त्यागने का मुख्य कारण था भाई और बहनों। इसके अलावा जो दलित समाज के भाई बहन हैं, उनसे मैं विनती करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, भाई और बहनों, आप लोग इस प्रकार की जो हरकतें जो कर रहे हो वर्तमान में, ये जो धर्म परिवर्तन की, ये करने की आवश्यकता नहीं है आपको। हिसार में भाटला के दलित करेंगे धर्म परिवर्तन, बौद्ध बनेंगे। बौद्ध बन के तो भाई तुम क्या करोगे? अरे भाई, जब महात्मा बुद्ध ने अपना उद्धार नहीं करवाया, महात्मा बुद्ध का खुद का मोक्ष नहीं हुआ, अकाल मृत्यु मरा, पूरे शरीर में जहर फैलने से उसकी मौत हुई, आजीवन उल्टी साधना करता रहा, उल्टी भक्ति करता रहा, वो उस बुद्ध की भक्ति करने से आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। असल में जो भगवान है वो धरती पर आ चुका है। संत रामपाल जी, सत्संग सुनो। इसके अलावा और भी बहुत सारी न्यूज वैसे आती रहती हैं। शिवपुरी में जाटो समाज के 40 परिवारों ने अपनाया बौद्ध धर्म। कोई मतलब नहीं है, चाहे मुसलमान बन जाओ, चाहे बौद्ध बन जाओ, चाहे ईसाई बन जाओ, चाहे फारसी बन जाओ, चाहे हिंदू बन जाओ, आपकी जाति जीव है और धर्म आपका एक ही है, मानव धर्म। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। आने वाले समय में ये सारे धर्म संत रामपाल जी के मानव धर्म में तब्दील होने वाले हैं। तो अब आप अपने भगवान को पहचान लो। यूट्यूब पर जाइए, मोबाइल सबके हाथ में है, यूट्यूब पर जाकर सर्च करो सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज, सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान,
सत्संग संत रामपाल जी भगवान। सुनो, विचार करो, आंखों से अंधेरा हट जाएगा, अज्ञानता का काला चश्मा उतर जाएगा, सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आध्यात्मिक ज्ञान को लेके हम तो संत रामपाल जी के आगे ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। भले आप जी गीता पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, कुरान पुराण बाइबल पढ़ते हैं, जिस दिन आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करोगे और संत रामपाल जी के सत्संगों के माध्यम से आप देखोगे कि वास्तव में गीता जी का वास्तविक अर्थ क्या है, वेदों के श्लोकों का वास्तविक मतलब क्या है, कुरान पुराण बाइबल में वास्तव में क्या लिखा हुआ है, दांतों तले उंगली दबाओगे और सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि हमारे धर्म गुरुओं को, मुल्ला मौलवियों को, इन पंडितों को, इन काजियों को, इन पादरियों को तो ABCD का भी नहीं पता अध्यात्म का। तो भाई और बहनों, धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, आपने केवल सही भक्ति अपनाने की आवश्यकता है और सही भक्ति वर्तमान में केवल संत रामपाल जी के पास में है। बाकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भगवान मानना छोड़िए। ये आप और हमारी तरह के इंसान थे, एक अच्छे इंसान थे, आज ये इस दुनिया में नहीं हैं। आप और हमारे लिए ये एक आदरणीय है। बाकी इनको भगवान मान के पूजने से, इनकी पूजा करने से, इनके आगे धूप बत्ती लगाने से, अपने घर में इनकी फोटो लगा के इनकी पूजा करने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, कुछ भी, 1% भी। और देखिए ये इनकी मौत के विषय में ये इंडिया टीवी की न्यूज़ है, कैसे मौत हुई डॉक्टर भीमराव जी की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को डायबिटीज, यानी इनको डायबिटीज थी, शुगर था इनको, ब्लड प्रेशर। भगवान को डायबिटीज नहीं होती, भगवान तो दुनिया की डायबिटीज ठीक करता है, भगवान तो दुनिया के ब्लड प्रेशर ठीक करता है। न्यूराइटिस क्या बीमारी है भयंकर, और आर्थराइटिस जैसी बीमारियां थी। बताओ, 4 बीमारियां भगवान को। भगवान नहीं थे भाई, ये भगवान नहीं थे, आप और हमारी तरह जीव थे, इंसान थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, न्यूराइटिस और आर्थराइटिस जैसी बीमारियां थी। अगर भगवान थे तो खुद की बीमारियां ना ठीक कर लेते। डायबिटीज की वजह से वह काफी कमजोर हो गए थे। अगर भगवान थे तो खुद की बीमारी ठीक कर लेते, कमजोर होने की आवश्यकता क्या थी। और गठिया की वजह से वह दर्द से परेशान रहते थे। बताओ, गठिया की वजह से दर्द से भी परेशान रहते थे, जबकि भगवान का तो गुण है, भगवान तो दुनिया के दुखों को दूर करता है, भगवान तो दुनिया के दर्द को सुख में तब्दील करता है। जबकि आपके भगवान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वयं 4 प्रकार की भयंकर बीमारियां और गठिया की वजह से दर्द से परेशान रहते थे। 6 दिसंबर साल 1956 को दिल्ली स्थित आवास पर नींद के दौरान ही उनकी मौत हो गई। मरने के उपरांत साल 1990 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। जो मर्जी नवाजो भाई, शरीर छूटने के बाद ये तो देखने आने वाले नहीं। हर साल 6 दिसंबर को बाबा साहेब की पुण्यतिथि मनाया जाता है। अब आप इस बाबा साहेब को पहचान लो भाई, बाबा साहेब कौन है वास्तव में। बाबा यानी परमात्मा, साहिब का मतलब ही होता है परमात्मा, भगवान। और भाई वो संत रामपाल जी वर्तमान में धरती पे आए हुए हैं। आप सभी दलित समाज से संबंधित भाई बहनों से प्रार्थना है, विनती है, समय बहुत तेजी से आपके हाथ से निकला जा रहा है। ये युग परिवर्तन का समय है, 2028 लास्ट समय है। समय रहते सत्संग सुनकर संत रामपाल जी के शरण में आ जाओगे तो भलाई है, खुद का बचाव होगा, आपके परिवार का बचाव होगा। वरना भाई आप चाहे देश के प्रधानमंत्री क्यों ना है, अगर आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, आपका धरती पर कोई बचाव नहीं है। जो आपके भाग्य में लिखा है वैसा ही भोगना पड़ेगा। लिखे हुए भाग्य को यदि कोई चेंज कर सकता है, भाग्य में दुख है, तकलीफ है, मौत है, केवल सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ही चेंज कर सकते हैं। मासा घटे न तिल बदे, विधाता लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। सतगुरु के पास वो पावर होती है, क्योंकि सतगुरु स्वयं परमात्मा होते हैं। वो आपके बुरे से बुरे भाग्य को मिटा के अच्छा लिख सकता है। उसके हाथ में भाग्य की वो कलम होती है। तो भाई और बहनों, विनती कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, इंसान को भगवान मानकर पूजना छोड़ दीजिए। धरती पर सीधा सीधा भगवान आया हुआ है, आवश्यकता है उनको पहचानने की। पहचान होगी उनके ज्ञान से, उनके सत्संग से, उनके प्रवचनों से। उसी भगवान ने सबको ये मोबाइल दे दिए। मोबाइल पे जाकर यूट्यूब में सर्च कर लो भाई और बहनों, सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान। क्योंकि सृष्टि रचना को समझे बिना आप जी किसी धर्म के धर्म ग्रंथ को नहीं समझ पाओगे। इसलिए सृष्टि रचना जो कि 2 से 3 घंटे की है, आप उसको 2-3 बार देखो, समझो, विचार करो। और अगर जरा भी अगर बुद्धि अगर इस काल ने, शैतान ने छोड़ी है, तो संत रामपाल जी के शरण में आके अपना आत्म कल्याण कराओ।
वरना समय विनाशकारी है। धरती पर कोई बचाव का दूसरा विकल्प नहीं होगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की